स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? The surface with constant value of potential at all points on the surface is called equipotential surface. What is equipotential surface? The surface with constant or same value or equal value. The surface with constant value of potential at all point on the surface is called equipotential surface. जो सरफेस पर आपका पोटेंशियल का वैल्यू हर पॉइंट पे इक्वल होता है, सेम होता है। जो सरफेस पे आपका हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल सेम होता है, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ सम properties of equipotential surface. Properties following are the properties of equipotential surface. पहली जो प्रॉपर्टी है डेफिनेशन लिखो। Now what is equipotential surface? The surface with constant value of potential at all point on the surface is called equipotential surface. Second property, the potential difference between any two points on the surface, on the equipotential surface is zero. क्योंकि हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज स्फीयर इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान लो कि ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका पॉइंट बी है। तो यहां का पोटेंशियल दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट on equipotential surface is zero. Now third very important property, the work done by electric force or electrostatic force, the work done by electric force in moving charge on equipotential surface is zero. Or there is the work done by electric force in moving charge on equipotential surface is zero. Means there is no work done by electric force. There is no work done by electric force in moving charge on equipotential surface. अब आपका चार्ज यहां पर चार्ज है आपका ए पर, हम लेके आ रहे हैं उसको बी पर। तो मूविंग चार्ज करने के लिए आपको कोई भी वर्क नॉट रिक्वायर्ड, आपका वर्क आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज वर्क? दिस वर्क इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस VA, potential difference that is VA minus VB is equals to what is potential difference? Work per unit, work required, work per unit charge. What is potential difference? Potential difference is nothing but work per unit charge. But potential difference is zero. So work is also zero. Means there is no work done by electric force in moving charge on equipotential surface. ये
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आपको चार्ज को कहीं भी मूव करना है तो आपको वर्क की जरूरत नहीं है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The direction of electric field is always perpendicular to equipotential surface. Equipotential surface. The direction of electric field, very important property. Electric field की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? Is always perpendicular to the equipotential surface. Is always perpendicular to the equipotential surface. तो ये प्रॉपर्टीज रिमेंबर रखो, ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो और हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालेंगे। नाउ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। Equipotential surface for a single point charge। आपको अगर ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्या होता है ये? आपका मान लो कि आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है तो इट विल बी अ स्फीयर, इट विल बी अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ये होगा आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये स्फीयर निकाले, ये भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। ये निकाले, ये भी इक्विपोटेंशियल। तो ये आपके ये जो सरफेस है, दिस आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से विथ चार्ज एट सेंटर में चार्ज होगा और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। यहां पे क्या होगा? यहां पर आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यहां पर पोटेंशियल से कम होगा। जैसे जैसे आप ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? कम। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसी है? ये परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। नाउ सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। आपका लीनियर चार्ज है, मान लो कि आपका ये लीनियर चार्ज है, दिस विल बी अ लीनियर चार्ज। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर निकालना है तो सेम डिस्टेंस आर लेकर एक सिलेंडर ड्रॉ करो। दिस विल बी योर अ सिलेंडर, this will be a cylinder and this cylinder is nothing but the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल एक सिलेंडर होगा, कोएक्सियल सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर। नाउ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज इज अ कोएक्सियल सिलेंडर, इज नथिंग बट अ कोएक्सियल सिलेंडर। ये आपका कोएक्सियल सिलेंडर होगा और डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। नाउ थर्ड विल सी द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल, मान लो कि आपका ये प्लस चार्ज है, आपका ये माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स
ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव। पॉजिटिव से आपके लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, नेगेटिव पे एंड होंगे। आपका पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे एंड होगा। दिस आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नाउ नेगेटिव पे आपका जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नाउ देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, this will be equipotential surface perpendicular. Now again this will be perpendicular, draw करो इस टाइप में, equipotential surface, this will be the equipotential surface। इसको हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, equipotential surface, equipotential surface। again these are the equipotential surface. These are equipotential surface. Again, these are the equipotential surface. The equipotential surface for a dipole, ये भी आपका equipotential surface है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे equipotential surface perpendicular होता है। Now, again, we'll see the equipotential surface for uniform electric field. Equipotential surface for uniform electric field. Equipotential surface, equipotential surface for uniform electric field, uniform electric field. Now these are the uniform electric field, parallel equal space line, parallel equal space line होते हैं। These are the uniform field, direction of electric intensity, electric field। तो ये आपका क्या होगा, equipotential surface, because electric field is always perpendicular to equipotential surface। तो ये आपका equipotential surface, ये equipotential surface, these are the equipotential surface। आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो इस टाइप में प्लेन भी आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है। मान लो कि प्लेन है, अगर प्लेन ड्रॉ करना है तो दिस विल बी द प्लेन, ये आपकी प्लेन, ये प्लेन हो गया। तो ये प्लेन जो है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है आपके, और ये प्लेन डायरेक्ट परपेंडिकुलर। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface for equipotential surface between two metallic plates or two metallic sheets। आपको दो मेटल के प्लेट है, उनके बीच आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर मेटल प्लेट फर्स्ट, this is your metal plate second, and it is connected to a battery, positive, negative। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में होंगे आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नाउ दिस विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। दिस विल बी योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर आपका जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर। दिस इज अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, थैंक यू।